जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए वरदानों और श्रापों का क्या होता। तो ऐसे भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस विषय पर चर्चा करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर। जय सिया राम सभी को। सर, जैसे कि अभी तक हमने माता कैकेयी के बारे में चर्चा की, लेकिन माता कैकेयी और दशरथ जी के विवाह से संबंधित अभी तक कोई चर्चा नहीं की हमने। तो इस विषय पर, इस प्रसंग पर आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जैसा कि हमारी वार्ता हुई थी कि वहाँ पर सभा में सभी लोग हैं, अपनी जिसके मन में जो प्रश्न था वो कौशल्या माता ने किए, सबके सामने उत्तर आए। तो अब उस समय फिर कोई ऐसा नहीं रह जाता, सबकी स्वीकृति हो जाती है, उसको विवाह को आगे बढ़ाया जाए। अब क्योंकि निश्चित रूप से जैसे कि कहा कि कैकेयी प्रदेश भी बहुत समृद्ध प्रदेश है, बहुत है, तो विवाह को तो विशाल और वो होना ही है वैभवपूर्ण। तो विवाह की जब तैयारी चलती है, विवाह वहीं पर होता है कैकेयी देश में, क्योंकि यहाँ अंतर एक और हो जाता है कि कौशल्या की उसमें कहीं कोई बारात नहीं गई थी। जैसा कि बताया था कि रावण ने जब विघ्न डाला तो कुलगुरु वशिष्ठ जी को ये निर्णय लेना पड़ा था कि इस तरह से विवाह की कोई वहाँ पर गतिविधि बारात नहीं जाएगी। अब क्योंकि यहाँ निश्चित सी बात है, एक उल्लास अलग ही है दोनों पक्ष से। और यहाँ ना ये समझना बहुत आवश्यक है पहले और अब के विवाहों में अंतर क्या है। पहले विवाहों में ऐसा नहीं था कि ये आज ही एक ही दिन में सब कुछ होना है। पहले कई दिन ये थी, और यहाँ भी ऐसा सुनने में और आता है पढ़ने में कि काफ़ी लंबे समय, 1 मास तक विवाह की प्रक्रियाएं चलती रही थी। तो उसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष बहुत अच्छे से उल्लासपूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उधर से अवध से भी सभी लोग अपने उल्लास के साथ आए हुए हैं, इधर जो वैभव नगर उसको कैकेयी उसकी राजधानी को बोला जाता है, बहुत अच्छे से सजाया गया है। सजाना स्वाभाविक था। उधर चक्रवर्ती महाराज दशरथ की एज ए दूल्हा के रूप में आ रहे हैं और यहाँ दुल्हन के रूप में कैकेयी हैं, तो क्यों नहीं सजाया जाएगा। जो भी संभव हो सकता है उस तरह की वहाँ व्यवस्थाएं हैं। उसी हिसाब से बारात को रुकवाने की व्यवस्थाएं सारी की गई हैं, कहाँ किसको कैसे रोकना है, कैसे किस किस की व्यवस्थाएं, क्योंकि वहाँ सब चीज़ पहले से भी हम लोग कर चुके हैं कि योजनाबद्ध तरीके से होता है। पहले से हर चीज़ की एक योजना होता है। उसी श्रृंखला में जब वहाँ पर विवाह की रस्म चल रही होती है, विवाह में क्या होता है कि वहाँ पे कैकेयी के उसमें विशेष ये था कि वहाँ जन सामान्य को जोड़ने के लिए जन सामान्य लोग भी आते हैं। मतलब जो विशिष्ट जन है वो भी आते हैं, जन सामान्य भी आते हैं। और जन सामान्य स्वस्फूर्त शब्द वहाँ पर आता है। स्वस्फूर्त का मतलब होता है कि स्वतः ही, एक होता है ना कि आदमी को हम उकसाते हैं, तब होते हैं वहाँ पे, क्योंकि लोग अपने को वहाँ स्वस्फूर्त स्वतः ही स्फूर्ति से वहाँ से आते हैं। राजा दशरथ भी इस बात का ध्यान देते हैं कि जो कैकेयी से मिलने आ रहे हैं सभी तरह के लोग हैं, और कैकेयी उनसे काफ़ी हद तक व्यक्तिगत जानती हैं, उनसे इस तरह वार्ता करती हैं, नाम से लेके फिर पूछती हैं भाई तुम्हारे यहाँ उस विकास का क्या हो रहा है, उसका इस तरह से हो रहा है। तो राजा दशरथ भी बड़े प्रभावित होते हैं कि इनका अपना व्यक्तिगत इतना उनसे जुड़ाव और एक है जिसकी वजह से ये इतनी प्रसिद्ध और जननायक हुई हैं। तो उनका ये बराबर क्रम चलता रहता है। उसी क्रम में जब ये वो देखते हैं कि महाराज की इनका हर व्यक्ति से इस तरह से, और वो ना उसके वहाँ के विकास के बारे में भी चर्चा करती हैं। इसी तरह से जब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कि जब विदाई तो होनी ही होती है सबकी, ये तो निश्चित है, कन्या के साथ ये माना गया है कि विदाई समारोह होता है। हालांकि हमारे यहाँ एक प्रश्न ये आता है, कई बार ये लोग आजकल एक ऐसा हो जाता है कि समानता विदाई लड़की की ही क्यों होनी चाहिए। इसका भी एक बहुत वैज्ञानिक रीज़न ये माना गया कि भाई संतान उत्पत्ति आज भी विज्ञान ये कहती है कि वहाँ पर XY 2 क्रोमोसोम्स से मिलके ही संतान की उत्पत्ति होती है, जिसमें Y जो क्रोमोसोम्स है वो केवल पुरुषों के पास होता है और महिला के पास केवल X होता है। उसमें पुरुषों के पास XY दोनों होते हैं। तो जब X और X मिलते हैं तो महिला कन्या का जन्म होता है, और XY के उससे पुरुष संतान में लड़के का जन्म होता है। तो उस तरह से
ये भी यहाँ वैज्ञानिक होता था कि लड़कियां वहाँ जाएंगी तो उस परिवार को आगे चलाने के लिए वहाँ की संस्कृति को सीखें करें, जिससे कि वो वंश अल्टीमेट चलना उसी से है, पुरुष से चलना है। तो उसकी वजह से प्रक्रिया रहती थी भी कन्या का वो हो। और हमारे यहाँ जो कन्यादान है, वो कन्यादान है क्या? वो कन्यादान का अर्थ ये होता है कि जो उसका गोत्र है उसका हम त्याग करते हैं और वो तुम्हारे गोत्र में उसको करते हैं। तो कन्यादान में ये मानी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ तो माना दिया पति पत्नी एक ही है, तो कहीं मिला के युगल हमारे यहाँ हर चीज़ में युगल का माना जाता है कि जैसे सीताराम को कहा जाता है, राधा श्याम कहते हैं, उसी तरह से तो यानी कि दोनों को मिला के एक है। अब जब अगर गोत्र ही अलग रहेगा तो फिर वो एक हुए कहाँ? तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये माना जाता है भाई इस गोत्र का दान करने के बाद आपके गोत्र में दान कर दिया, जो आपका गोत्र है वो आगे चलेगा और उसकी वजह से चलता है। और अभी भी मैंने तो ये देखा है कि गुजरात में वहाँ एक दो चीज़ें बड़ी देखी कि वहाँ पर विवाह के बाद पति का नाम भी सो मोटो ऐड हो जाता है, जिससे उसकी पहचान उनसे होती है। क्योंकि ये एक प्रक्रिया इसलिए भी शायद हो सकता है कभी शुरू हुई हो, क्योंकि ये देखा जाता है कि महिलाएं प्राय घरों में होती थी, तो उनकी पहचान के लिए कैसे हो, तो भाई कहीं ना कहीं एक पहचान का एक उससे जोड़ा जाए जिससे सबको समझने और उसमें आसान हो जाए। तो उसी प्रक्रिया में जब ये देखा कि वहाँ पर वो कन्यादान और विवाह की रस्म चल रही हैं, तो उसी में जब बराबर केकई और उनकी चलती हैं, जब वहाँ पर विदाई का समय आता है, जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो उनके भाई युधाजित थे उनका विवाह ऐश्वर्या के साथ हुआ था, जो उधर उसके प्रदेश की थी, जिनके पिताजी वीरचंद थे। तो उसकी वजह से क्या ऐश्वर्या का ना लगाव विशेष होता है। उसकी वजह ये कि एक तरह से वो उनकी गुरु सखा के रूप में है, क्योंकि क्या होता है मार्गदर्शक एक सखा के रूप में होता तो एक अलग से लगाव हो जाता है कि वहाँ पर ना तो ऐसा है। और वैसे भी मुझे तो ये लगता है कि नंद भाभी का रिश्ता है, तो इसको हम कहते हैं नंद शब्द भी अपने आप में देखो ना, नंद बाबा को भी हम देखते हैं नंद, तो नंद शब्द की गहराई में जाते हैं और उसके साथ आ जुड़ जाता है तो आनंद हो जाता है, जिस आनंद के लिए सब लोग ये सोचते हैं मिलना चाहिए। तो उसमें नंद पहले से ही, और भाभी का मतलब हमारे यहाँ भविष्य से माना गया है कि नंद और भाभी, तो इसी तरह से उनका एक आपस का इतना जुड़ाव होता है कि वो वहाँ पर बिलख के रोती हैं, उनको कई समझाती हैं और उसको सांत्वना देती हैं। क्योंकि ये चीज़ें एक सहज प्रक्रिया है कि भले ही उनका विवाह हो गया, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जो अनुभव कई के पास हैं वो ज़रूरी नहीं सबके पास हों, उन्हें समझाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके विदाई समारोह में बहुत लोग आए, और कभी कभी किसी वजह से कोई लोग विवाह समारोह में नहीं आए तो वो उन्हें छोड़ने उस हिसाब से बाहर तक भी आए हैं। मैं यहाँ पर ना साथ में एक और चर्चा करना चाहता हूँ, जो हमारी चर्चा वो रह गई थी रावण वाली। क्या हुआ कि एक तरफ हमने बताया था कि कौशल्या के विवाह की कैसे कैसे घटना घटती है, वो अंत में ब्रह्मा जी की बात को मान के उस मंजूषा संदूक को वहाँ छोड़ जाते हैं। तो निश्चित रूप से लेकिन उसके बाद भी वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। तो रावण भी अपनी उस रूपरेखा को कैसे कैसे क्या सोचते हैं, उनके मन में एक विचार ये आता है कि भाई अयोध्या से आक्रमण भी नहीं किया जा सकता, यदि करना भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो वो जैसा राजनीतिक होता है कि हर स्थिति पे विचार वो करते हैं, और वो ये देखते हैं कि दशरथ जी के जो अवध नरेश हैं उनके पास में विश्वामित्र का आश्रम है, महर्षि का। महर्षि विश्वामित्र इतने तपोनिष्ठ हैं कि अगर उनकी तपस्या बराबर चलती रही तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, वो इसी उथल पुथल में रहते हैं। वो ये कहते हैं भाई, उनके मन में एक बार आता है परशुराम जी हैं, परशुराम जी ने कभी ना तो राक्षसों का अहित किया है ना देवताओं का फेवर किया है। उन्होंने तो ये ज़रूर किया जो भी क्षत्रियों से इस ज़मीन को मुक्त किया है, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि भाई परशुराम ऐसे नहीं हैं जिन्हें उकसाया जा सके। तो वो सारे विचार में इसी तरह से लगता है भी क्या करना चाहिए। फिर वो सोचते हैं परशुराम को चलो छोड़ो, लेकिन उन्हें लगता है परशुराम के और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की आपस की रिश्तेदारी भी है। अभी हम जो परशुराम जी की बता रहे थे, परशुराम जी के जो पिता जमदग्नि थे उनके सगे मामा विश्वामित्र हैं।
तो वहाँ पर ये भी बड़ा स्पष्ट होता है, और ये स्पष्ट है कि जो परशुराम जी ने क्षत्रियों किया वो सभी क्षत्रियों का नहीं किया है, क्योंकि उनका जब भी जो कुछ रहा है ना वो अधर्म के खिलाफ रहा है, उनकी धर्म की स्थापना पे महत्वपूर्ण रहा है। तो वो ये प्राय अलग से कहीं ना कहीं ये गलत फहमी रहती है कि उन्होंने सभी क्षत्रियों को, तो दशरथ भी क्षत्रिय हैं, महाराज जनक भी क्षत्रिय हैं, इवन देन जो तीनों रानियां हैं उनकी दशरथ जी की, वो भी क्षत्रिय परिवारों से ही हैं। तो उनका सभी क्षत्रियों से नहीं है, जो अधर्मी क्षत्रिय हैं उन्हीं का उन्होंने वो किया है विनाश। तो लेकिन यहाँ पर जब रावण ये महसूस करता है कि परशुराम जी को उकसाया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा बताया ना, एक सशंकित और निश्चिंत, दोनों में एक फ़र्क क्या है कि जितने संत ऋषि मुनि होते हैं उन पर कुछ होता नहीं है, लेकिन वो निश्चिंत होते हैं, उन्हें कुछ खोने का डर नहीं है। और जिस पर जितना ज़्यादा होता है वो हमेशा सशंकित होता है कि कहीं कुछ कैसे सुरक्षित किया जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। और ये बिल्कुल पहले भी हमने चर्चा की है कि ज़मीन की लंबाई चौड़ाई किसी ने 1 इंच भी ना घटाई न बढ़ाई, ये तो रद्दो बदल पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा, ये नहीं रुकेगा। पहले उसी टुकड़े का मालिक कोई और था, आगे कोई और होगा, लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा होना ही नहीं है। तो उसी तरीके से रावण भी बड़ा सशंकित है, उसको ये सब गुणा भाग करता है कि भाई कैसे क्या करें। तो उसी श्रृंखला में वो सोचता है विश्वामित्र अगर ज़्यादा तपोनिष्ठ हो गए तो पता नहीं क्या कर बैठे, उनके पास तो पहले से इतने सारे दिव्यास्त्र वो हैं। लेकिन क्योंकि राजनीति है, वो चीज़ों को समझता है कि जो महर्षि हैं वो कभी भी स्त्री पर रक्षा करते हैं पर स्त्री पर आक्रमण नहीं करते। तो उसी वजह से जो रावण की नानी हैं, यानी माता जो केकसी की भी माता ताड़का हैं, उनके ताड़का को प्लस उनके साथ में और उनके 2 पुत्र मारीच और वो सुबाहु, वो उनके सिद्धाश्रम जो विश्वामित्र जी का है उसके पास में वो उनको छोड़ देते हैं, उनकी व्यवस्था लगा देते हैं कि आप बराबर महाराज विश्वामित्र को, महर्षि विश्वामित्र को इस तरह से करते रहो कि उनके तप में कहीं ना कहीं बाधा आती रहे। वो इतना तो रुष्ट करना नहीं कहीं एकदम वो कहीं श्राप दे बैठे, लेकिन इतना रहो कि वो उनकी कहीं ना कहीं तपस्या में विघ्न पड़ता रहे। यदि हो जाए वो कहीं छोड़ के चले जाएं तो और अच्छा है, क्योंकि एक हम पहले भी कहते हैं उनका आश्रम वहाँ हिमालय में भी था, जहाँ पे वो केकसी देश में केकई देश में बात हो रही थी ना, वहाँ जाते थे। तो उसी में उनका ये प्रयास रहता है। फिर वो सोचता है और क्या हो, वो उसका हिसाब लगाता है। जैसे हमने एक बार भूमिजा कन्या और सीता के बारे में चर्चा की थी अगस्त ऋषि के वहाँ पर, तो दंडकारण्य बनने में जो वहाँ ऋषि थे तो वो ये सोचता है यहाँ पर भी इन ऋषियों ने वो कर लिया है, अब ये ऋषि इतने समृद्ध हैं, इनको भी नहीं कुछ किया जा सकता है। वो सोचता है कि क्या कैसे रहे। फिर उसे लगता है कि यहाँ पर विराट नाम का राक्षस है, उसने लेकिन संयतिक किया हुआ है। विराट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, उसको किस श्राप से हुआ और कैसे उसकी मुक्ति हुई। लेकिन उन्होंने देखा कि चलो उससे अंकुश है कि कम से कम और नहीं बढ़ेंगे। उसी उसमें फिर उसने देखा कि आगे मतंग ऋषि वाले आश्रम है, फिर उसके बाद कबंध वो है राक्षस उसने किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे सशंकित ये रहता था कि फिर भी अगर कोई अयोध्या से आया तो इस तरह से हो सकता है कि वो वहाँ से कहीं ना कहीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आए, फिर वहाँ से वो चित्रकूट करके, मतलब उसे लगता कि ऐसा भी असंभव नहीं है कि व्यक्ति ना आ सके, क्योंकि बीच बीच में जो आश्रम हैं इस तरह से बने हुए हैं कि वो उनके द्वारा वो हो सकता है, उसे शय और शरण और उसकी संभावना है। तो वो कहीं ना कहीं रहता था इधर। उसने इसी वजह से क्या किया, पंचवटी के पास भी उसने अपनी बहन सूपनखा के साथ खरदूषण के साथ वहाँ रखा, क्योंकि उसे ये रखता था कम से कम इधर भी और ऋषियों का आधिपत्य, ऋषियों का वो ना बढ़े, उसका यही प्रयास था। तो इसी उस हिसाब से उसने किया कि यहाँ भी सूपनखा एक महिला और स्त्री होने की वजह से उस पर आक्रमण नहीं करेंगे और बल्कि उसकी रक्षा ही करते हैं ऋषि मुनि। उसी हिसाब से उसने सब जब प्रबंध किया है, तब यह लगता है कि रावण बराबर उसमें चिंतित है और उसी व्यवस्था को निश्चिंत करने के लिए वो ये प्रयास करता है कि किसी न किसी तरह से विश्वामित्र जी को विघ्न बराबर पड़ते रहें। इसकी अभी हम आगे फिर चर्चा करेंगे, जब वो क्यों अवध जाते हैं और कैसे वहाँ से वो राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं और विवाह होने की बात। लेकिन अभी हमारा जो प्रसंग चल रहा था हम वहीं लौट कर आते हैं केकई के विवाह का,
तो कैकेयी के विवाह के बाद अब क्या हुआ कि जब उनका विवाह हो गया है, विदा हो गई हैं, तो उन्हें अवध में आना है। निश्चित सी बात है, क्योंकि अवध में पहले बार आ रही हैं तो स्वागत होना है। अवध भी किसी से कम नहीं है, पूरी उनकी उसकी व्यवस्था की जाती है। स्वागत की सारी राजधानी को, सारे नगर को सब लोगों ने अच्छे से सजाया है, क्योंकि जो किसी वजह से वहाँ नहीं जा पाए वो यहाँ उल्लास में महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उल्लास इसलिए भी है कि उन्हें ऐसा शामिल होने का मौका कहाँ मिलेगा महाराज की उसमें, तो उसमें वो बराबर चलता है। और इसमें ये सबके रथ शामिल हैं। इसमें ऐसा माना जाता है गुरु वशिष्ठ का सबसे पहले है, उसके बाद रानी कौशल्या और सुमित्रा का भी रथ शामिल है। वो पहले होती है, पीछे अंत में महाराज जी दशरथ और कैकेयी का रथ होता है, उसके पीछे उनकी सुरक्षा वालों का होता है। ये बताने का ये था कि जब वो अपने महल में पहुंचती हैं तो वहाँ पर ये दायित्व बन जाता है कि कैकेयी का स्वागत होना चाहिए महल के अंदर। तो महल में जब स्वागत होता है तो वहाँ पर जैसे कि वो प्रथाएं होती हैं, घरेलू प्रथाएं, सुमित्रा और कौशल्या जी उनका उस तरह स्वागत करती हैं। कहीं कहीं ऐसा भी आया है कि उनका जो हाथों से जैसे वो लगवाते जाते हैं, उनकी छाप कुमकुम में करके वो लगवाए गए हैं। उसके बाद जब वो अंदर प्रवेश करती हैं, कलश में जो चावल और वो कहे जाते हैं रोली पे, उस पर थोड़ा सा पैर लगा के वो इशारा करती हैं, वो होता है। उसके बाद फिर पैरों के बारे में भी आता है कि पैरों के भी उनकी वो छाप ली जाती है। तो इस तरह से जो भी घरेलू वहाँ की परंपरा है उसका निर्वहन करती हैं। और उस निर्वहन में वो जानती हैं, उन्होंने पहले देखा, लेकिन जब स्वयं करता तो आदमी उसको अलग से एक आनंद महसूस करता है, उसका सुख अलग से महसूस करता है। वो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही होती हैं बराबर। साथ ही इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना, जो बतानी है बीच में रहती है, कि जब भी कभी कहीं इन परिवारों में कुछ होता है तो वहाँ पर एक प्रतिमा मंदिर है। वो महल से पहले वो प्रतिमा मंदिर रघुनाथ मंदिर बोलते हैं, जिसमें पूर्वजों की मूर्तियाँ होती हैं और जिनको कहीं आने और जाने से पहले उन्हीं को वो किया जाता है, सादा नमन वंदन प्रणाम और वो किया जाता है उनका मान। तो उसमें जब वो प्रतिमा मंदिर में आते हैं पहले, तो प्रतिमा मंदिर में उनके जो पूर्वज हैं, जैसे भगीरथ हैं, सगर हैं, अंशुमान हैं, अज हैं, रघु हैं, इवन उनकी माता इंदुमती के बारे में भी सुना कि वहाँ उनकी प्रतिमाएं होती हैं। वो सबको सादर नमन और वंदन मनन प्रणाम करते हैं और बाकायदा जो यथा योग्य उनकी रस्म रिवाज हैं उसको करते हैं। इससे जब कैकेयी को भी बड़ा गौरवान्वित होता है कि भाई ऐसे वंश में हमें आना हो रहा है जिसकी परंपरा में इतने एक से एक महान पूर्वज हुए हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। तभी उसी समय महाराज दशरथ उनसे एक चर्चा इस तरह से करते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मुझे इसी तरह से बराबर सहयोग और वो मिले, जिससे कि जो इस कुल की मर्यादा है वो बराबर अक्षुण्ण बनी रहे, उसमें मेरे को सहयोग चाहिए। तो थोड़ा सा वहाँ ऐसा भी आता है कि एक भावुकता में है, और कैकेयी भी उनको बड़े उससे कहते हैं मेरा पूरा सहयोग रहेगा, और वो उस समय थोड़ा झुकती भी है उनके पैर छूने के लिए। राजा भले दशरथ जी उनको नहीं, जो तुरंत बीच में ही रोक के उनको मना करते हैं, नहीं इसकी नहीं आवश्यकता। और उससे सिर्फ ये झलकता है कि आपसी कहीं भी किसी भी उस तरह से ना कहीं मन में कोई खिंचाव या दुराव नहीं है, कहीं वो नहीं है, जिसकी वजह से वो एक आत्मसंतुष्टि है और उसी चीज़ को वो आगे बढ़ा के फिर वो चलते हैं। तब ये रघुनाथ मंदिर की वो चर्चा इसलिए करनी आवश्यक थी कि आगे भी इस प्रतिमा मंदिर का योगदान रहेगा और अभी भी इस प्रतिमा मंदिर का योगदान है। उसके बाद वो महल जाती हैं। जब महल जाती हैं तो जैसा होता है कि हमारे यहाँ गुरु का भी सर्वोपर महत्व होता है। अगले दिन जब ये होता है फिर महर्षि वशिष्ठ से मिलने जाना है, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ हमारे पुरोहित और कुलगुरु हैं। तो तब महाराज के साथ उनके उस पर जाया जाता है। तो वो वहाँ जब जाती हैं ना, जैसा उनका स्वभाव है, क्योंकि वो स्वयं एक गुरुकुल में पढ़ी हैं, वो सब बच्चों से बड़े आत्मीयता से बात करती हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, कैसे है। तो उनमें ऐसे घुल मिल सी जाती हैं कि बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है और उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। उसी घुल मिलने की वजह से ही ये सब चीज़ें उसमें ऐसी आत्मीयता पैदा करती हैं, बच्चों के से उनका जुड़ाव हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ को वो बाकायदा प्रणाम करती हैं, सादर उनको इस चरण बंदन करती हैं, उनकी पत्नी अरुंधति को वो करती हैं
और उस तरह से उनको सबको ससम्मान करके फिर लौटती हैं, क्योंकि ये प्राय होता है राज परिवारों में कि एक के बाद एक कार्यक्रम लगा होता है। सुबह जब वहाँ महाराज के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम का है, तो दोपहर के बाद सभा में भी है। क्या होता है कि जैसा कहा भाई राज परिवार है, राजसभा है, कि सभी से एक तरह से उनके स्वागत कहें या वो कहें परिचय कहें, उसके बतौर उन्हें उस सभा में भी वहाँ जाना होता है। सभा में निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी सारी चर्चाएं पहले से केकई की हैं, वो कहना चाहिए ना कि खुशबू बहुत पहले से, तो उसको कहीं रोका नहीं जा सकता फैलने से। तो वही महारानी केकई के साथ है। केकई तो अब आ रही है, लेकिन उनकी खुशबू बहुत पहले से आ चुकी है वहाँ। जब खुशबू आ चुकी है तो सबका एक अपनी रुचि है, भाई हम साक्षात वहाँ पहुँचे, तो वो उस सभा में वहाँ पहुँचती हैं। यथा योग सबको अवगत कराया जाता है, संक्षिप्त परिचय, और लोगों को जो उनके मुख्य हैं उनका परिचय रहता है, सभाधिकारियों का। तब वहाँ पर इस तरह से जब परिचय रहता है, क्योंकि सबको मालूम है कि महारानी उद्बोधन बहुत बढ़िया करती हैं, तब वहाँ किसी वजह से सुमंत वगैरह उन्हें इशारा देते हैं कि वो बड़े उससे शालीनता से मना करती हैं, नहीं अभी नहीं, फिर कभी, क्योंकि रघुकुल की वो पुत्र वधू हैं। तो रघुकुल की वधू होने से उन्हें मर्यादा है कि नहीं, जितनी नववधू को ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक उस पर वो उद्बोधन दे। तो उनका सबसे बड़ी बात है, हर जगह ये देखिए कि वो कितनी मर्यादा को ध्यान दे रही हैं कि कहाँ पर कब क्या कैसे होना है, उसको भली भांति उसका ध्यान रखते हुए उसे कर रही हैं। उद्बोधन उन्हें अच्छे से आता है, हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, उनके उद्बोधन बहुत अच्छे रहे हैं, और फिर भी वो इसलिए शालीनता से मना करती हैं कि नहीं अभी नहीं। जैसा कि हमने बताया, विवाह के बाद वहाँ आगमन हो जाता है अवध में भी सबसे वो होता है गुरु के बाद। उसके बाद जब वो अवध में वहाँ पहुँचती हैं, तो ये निश्चित सी बात है कि हर स्थान और हर उसकी अपनी कुछ परंपराएं, रीति रिवाज, तरीके अलग होते हैं। निश्चित रूप से कई प्रदेश में पहाड़ी है, तो वहाँ का रहन सहन अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। वो उसको धीरे धीरे इस तरह से उसी में सम्मिलित और हो जाती हैं कि किसी को लगता ही नहीं। वो हर व्यवस्था को उसको अंगीकार करने की कोशिश करती हैं कि कहाँ पर किस तरह से क्या होना चाहिए। वहाँ पर वैसे इस तरह की व्यवस्था आती है देखने और सुनने पढ़ने में कि महाराज के जैसे आज कंपाउंड कहते हैं ना, अहाता टाइप था, जिसमें कि अलग अलग रानियों के महल थे कि आपस में सब एक ही उसमें हैं और वैसे अलग भी हैं। तो उसी उसमें वो महारानी सबकी उसमें इतनी घुल मिल जाती हैं। एक दिन कौशल्या जी तो यहाँ तक कहती हैं कि भाई अरे कहीं तुम थकती नहीं हो पूरे दिन इधर से उधर उधर से उधर, क्योंकि उनका एक स्वभाव ही ऐसा है ना कि अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने का, करने का, कहाँ क्या है, तो उसी व्यवस्था में वो उसको ऐसे ही अंगीकार करती हैं। और क्योंकि ये निश्चित सी बात है कि कहीं का भी रहन सहन, जैसे एक शब्द है ना रहन सहन, ये कभी भी एक शब्द रहन नहीं और न सहन है। तो इसमें ये बहुत आवश्यक है बताने का कि रहन सहन क्या है, कि रहन और सहन कि कुछ न कुछ हर जगह पहले सहना भी होता था कि आदमी कहाँ पर क्या कुछ सह सकता है, क्या कह सकता है, तभी वो रहन सहन था। अब केवल क्या है कि आदमी सोचता है सहना, सहना का मतलब ये नहीं है कि किसी पे कोई अत्याचारी हो रहा है या किसी शोषण हो रहा है। कहने का ये होता था भी सहना मतलब किस व्यक्ति को, बच्चों को संस्कार हैं कि वो अपने माता पिता को कोई जवाब तो नहीं दे रहे, कैसे नहीं, तो वो रहन सहन उसका हिस्सा था। पहले आदमी रहन सहन देखता था। रहन सहन का मतलब ये था कि भाई सहन, ये नहीं था कि उसे कोई शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो उसी तरह से जो वहाँ की आवश्यकता थी उसमें घुल मिल जाती हैं। और महाराजा दशरथ भी उनके उसमें काफ़ी समय देते हैं। लेकिन उनकी एक विशेषता क्या थी, जब तक महाराज दशरथ, क्योंकि जब वहाँ रुकते हैं तो वो जैसा होता है कि भाई महलों में भी लोगों का आना जाना, मंत्रियों का कोई विशेष होता है तो रहता ही है, वो सब कुछ सुनती हैं, देखती हैं, लेकिन कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती। ऐसा भी सुनने में आता है कि जब तक महाराज दशरथ कोई विशेष रूप से उनसे ना कहे तो किसी भी चीज़ में अपनी तरफ से नहीं सलाह देती थी, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वर्तमान उपस्थिति जो भी स्थितियां हैं उनमें क्या बेहतर उसकी आवश्यकता है वो पूरा करती थी। प्राय हम ये देखते हैं जितनी समस्या और वो होती हैं सब अतीत या भविष्य में होती हैं, वर्तमान में नहीं होती हैं। और ये बड़ा मुश्किल होता है सबके साथ कि वर्तमान में रहना। प्राय ये देखा जाता है आदमी या तो अतीत में खोया होता है या भविष्य में खोया होता है, वो वर्तमान में नहीं होता।
ये ठीक है, भविष्य की योजना आवश्यक है, लेकिन जिस समय आप योजना बना रहे हैं केवल उस समय योजना बनाएं। अधिकतम वर्तमान में रहें तभी आप उस वर्तमान को सुखद कर सकते हो, और जितना वर्तमान सुखद हो जाएगा उसका भविष्य सुखद हो जाएगा। क्योंकि हम वर्तमान में भी भविष्य में खोए होते हैं, और भविष्य कभी भविष्य होता नहीं, क्योंकि जब भविष्य में आएगा वो भी वर्तमान होगा, फिर भविष्य में होंगे हम। तो इसलिए वो उन स्थितियों को कैसे सामंजस्य करती हैं, ये देखिए कि उन्हें महल में वो एक मर्यादा में है, तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल ये प्रयास नहीं करती हैं जब तक दशरथ जी उनसे नहीं कुछ कहते हैं। उसी वर्तमान स्थिति के हिसाब से वो उसमें रहने का प्रयास करती हैं, और वो इस तरह ढल मिल जाती हैं जिससे सभी लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अंतर तो होता ही है व्यवस्था का, वहाँ का यहाँ का। अब वो जब यहाँ आती हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में वैसे भी जब वो सुनती तो रहती हैं, समझती रहती हैं। मेन अंतर वहाँ इस तरह का उन्होंने देखा कि जो अवध की व्यवस्थाएं हैं वो केंद्र शासित व्यवस्था हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं इस तरह से नहीं है जैसे कि उनके यहाँ जो व्यवस्थाएं थी वो राजकीय व्यवस्थाएं की इस तरह से केंद्र होगा, केंद्र के बाद जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में कहते हैं ना कि कमिश्नरी होगी, कमिश्नरी के बाद डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील होगी, तहसील के बाद ब्लॉक होगा, ब्लॉक के बाद ग्राम सभा। क्योंकि ये माना गया कि जितनी स्टेज की व्यवस्थाएं होंगी उतनी व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं। तो कई प्रदेश में उन्होंने ये देखा इस तरह की व्यवस्थाएं, लेकिन उन्होंने देखा अवध में जो व्यवस्थाएं वो इस तरह से किसी की कोई समस्या है तो वो केंद्र से आती है, केंद्र से जाती है, जिसके निराकरण और उसमें काफ़ी समय चला जाता है। तो इसी पर चर्चा हम फिर करेंगे, लेकिन ये जारी रहेगी चर्चा की किस तरह से। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विषय पर जानकारी आप हमें प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वक्त अब हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है इस विषय पर और चर्चा करने के लिए। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला पर हम इसी विषय को जो है आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।